अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सम्मान के इस यूट्यूब चैनल से रमज़ान के बाबरकत महीने में एक मैसेज ये देना ज़रूरी समझा कि रमज़ान का जो महीना है, ये रमज़ान जो लफ्ज़ है अपने आप में एक माना रखता है। ओके, रमज़ान अरबी का माना है, अरबी का लफ्ज़ है। इसका डिक्शनरी मीनिंग है जला देना, जलाना, बर्न करना। उलमा लिखते हैं कि रमज़ान इस महीने को इसलिए रखा गया नाम कि इस महीने में इंसान के गुनाह गोया के जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाइयों क्यों नहीं एक तो रमज़ान में हम अपने गुनाहों को जलाने की कोशिश करें, और अगर एक साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करें तो अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन करने की, डिटॉक्सिफाई करने की अपने आप को कोशिश करें। यानी हमारे जहन, दिमाग, बदन, सोच, ख़यालात, अकाइद, अखलाक, आदात में अगर जहर है उसको पाक करने की कोशिश करें। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई बदन को जहरीली जो है चीज़ों से पाक करना। मेरे भाइयों, रमज़ान के महीने में ख़ास करके लॉकडाउन भी आ गया है। लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं। किसी का बिज़नेस नहीं है, कोई बाहर नहीं जा पा रहा है, और कोई घर में बैठ के ही डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। मैं आज आपसे ख़ास करके डिप्रेशन के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, या अब नहीं तो बाद में होंगे। ख़ास करके वो मेरे भाई, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हो, जो डॉक्टर्स अपने आँखों के सामने तड़पते हुए पेशेंट को मरते हुए देखते हैं, तो उनके जहन और दिमाग पर जो उसके असरात जो मरतब होते हैं, इफ़ेक्ट्स, जो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, वो आज नहीं तो कल के दिन उनके नींदों को उड़ा देने वाली चीज़ है। और वैसे भी घर पे बैठकर आदमी न बाहर जा सकता है, घर पे बैठा यानी कि थक जाता है, या उकता जाता है, या डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन आजकल की बहुत बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी है, जिसको आप सैडनेस बोल सकते हैं, जिसको आप एंजाइटी बोल सकते हैं, जिसको आप गुस्सा होना, एंग्री होना, जिसको आप जो है मूड स्विंग बोल सकते हैं, जिसको आप एंजाइटी, फियर बोल सकते हैं, डर, किसी चीज़ के खो जाने का डर होना। यानी कि साइकोलॉजिकल जो डिसीज़ अपने आप में बीमारी है, और बहुत सारे दूसरी बीमारियों को ये खींच कर लेके आती है, नो। तो मेरे भाइयों, इसका अगर इलाज शरीयत में जितना है, दुनिया की कौन सी भी साइंस और टेक्नोलॉजी वो इलाज नहीं दे सकती। क्योंकि बदन अल्लाह ने बनाया, अच्छा खासा बनाया। इस बदन में बिगाड़ पैदा हुआ तो वो बदन और जहन को बनाने की कोशिश करना, अल्लाह ताला ने ख़ुद बदन को इतनी ताकत दिया है कि वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज ख़ुद करती है। अगर कोई आदमी घर में बैठे बैठे लॉकडाउन के इस पीरियड में या इसके बाद वाले पीरियड में डिप्रेशन में आने की जो अंदेशे, और आपको मैं बोलता हूँ, हम लोग तकरीबन अभी ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस के सीज़न में हम लोगों ने काम किया। यानी कि सम्मान सेंटर कभी बंद नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्टेंस मेंटेन किया, फिर भी थोड़ा सा रिस्क लेके हमने काम किया, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो रहे थे, तो हम लोग अपने काम को रोकना नहीं हो पा रहा था। क्योंकि इमरजेंसी केसेस आ जाते थे, झगड़े आ जाते थे, पुलिस की तरफ से कंसल्ट होता था कि भाई इनका कुछ करो। जमात वाले लेटर लिखते थे कि मसला बहुत ख़राब हो गया है, कुछ करो। तो हम लोगों ने अपना काम जारी रखा है और अभी भी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लॉकडाउन के पीरियड में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। ओके, औरत मर्द के बीच में झगड़े, तनाव और डिस्प्यूट और दूरियाँ ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका वजह क्या है? डिप्रेशन है, जहनी तनाव है, जहनी तनाव है। यानी जहन के सोचने और समझने और ऑब्ज़र्व करने की जो सलाहियत है, उसका जो है डिसबैलेंस हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना। मेरे भाइयों,
सबसे बेहतरीन जो इलाज जो मेरे मुताले के मुताबिक या जो मैंने जो देखा, सोचा, गौर किया, इसके मुताबिक अक़ीदा, सही अक़ीदा, अल्लाह पर भरोसा, यकीन, अल्लाह पर, अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की ताकत पर, आखिरत के दिन पर, नबी की तालीमात पर, और उसमें सबसे अहम जो है तकदीर पर। मेरी तकदीर में जो लिखा है वो मुझको मिल के रहेगा, और जो तकदीर में मेरे नहीं लिखा है, लबिज्तमअू अला अन यनफ़ऊक बिशैइन लन यनफ़ऊक इल्ला मा कतबल्लाहु लक वलौ इज्तमअू अला अन यदुर्रूक बिशैइन लन यदुर्रूक इल्ला मा कतबल्लाहु लक। दुनिया सारी मिलके तुमको नफ़ा या नुकसान देना चाहती है, नहीं दे सकती जब तक कि अल्लाह ने तकदीर में नहीं लिखा है। ये ईमान का एक्सीलेंसी है मेरे भाइयों। ये हमें बूस्ट करता है, ताकत देता है, एक हिम्मत देता है, जोश देता है, और हम मामला अल्लाह से कर रहे हैं, हमारी डीलिंग अल्लाह से चल रही है। दुनिया में जो चल रहा है, लेकिन वी आर डीलिंग विथ आवर लॉर्ड, विथ आवर रब। तो मैं उसके वफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, मैं अपने मामले को अल्लाह के ताबे कर दिया। और दीनी एतबार से बहुत प्यारा जो इलाज है, बहुत स्ट्रांग जो इलाज है मेरे भाइयों, नमाज। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बड़ी मुसीबत, परेशानी लाहिक होती तो नमाज में आ जाते और बोलते थे कि बोलते हैं कि नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बनाया है। आंखों की ठंडक मतलब यानी आँख की ठंडक मतलब ऐसा नहीं कि जो आपको क्या बोलते हैं कि कोई जो है ठंडी चीज़ रखी हो, नहीं, सुकून को ताबीर कर रहे हैं। उसको जो है अल्लाह के नबी एक अच्छे अंदाज में बोल रहे हैं कि भाई किस तरीके से जहन और दिमाग और बदन को सुकून मिलता है नमाज के ज़रिए से। अल्लाह का जो ज़िक्र है, कुरान है, कुरान में तदब्बुर है, अल्लाह का जो ज़िक्र है, इस्तिग़फ़ार है, और अल्लाह की जो तस्बीह है, ये भी सुकून पहुँचाने वाली है। अरिहना या बिलाल, आज़ान, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ान का वक्त होता तो हज़रत बिलाल को बोलते थे कि अरिहना बिसौतिका या बिलाल, बिलाल आज़ान दो, आज़ान। आज़ान में जो ज़िक्र है, अल्लाह की जो किब्रियाई है, बड़ाई है, उससे हमें सुकून पहुँचाओ बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। मेरे भाइयों, तिलावत कुरान लॉकडाउन के इस पीरियड में ज़्यादा कीजिएगा। स्पेशली मैं एक बात को कहना चाहता हूँ फोकस करके, हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, जिनकी उम्र 40, 35, 50, 60 हो गई है, किसी न किसी रीज़न से उनको कुरान पढ़ने नहीं आता, या बचपन में मदरसा नहीं गए, या गांव में मौलवी नहीं था, या माँ ने पढ़ाई। लेकिन माशाल्लाह आज इतना कॉमन हुआ है इस्लामी तालीमात, इस्लामी एजुकेशन, उनके बच्चे कुरान पढ़ते हैं। तो मैं कहता हूँ कि तुम बच्चों से कुरान सीखो, शर्म नहीं। देखो, उससे आपका रिश्ता भी, रैपो भी मेंटेन अच्छा होगा बच्चों के साथ, और तुम एक तालिब इल्म बनकर अपनी बीवी से सीखो। बहुत सारी औरतें माशाअल्लाह कुरान पढ़ती हैं, तफसीर पढ़ती हैं, मर्दों को नहीं आता कुछ भी, उनको सिखाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, कुरान में कुरान की तिलावत रमज़ान के महीने में, ये डिप्रेशन से बचने के लिए ख़ास करके, और उसमें तदब्बुर, सुबहानअल्लाह, तदब्बुर जो है ना, जो तफक्कुर है, ये कुरान का फ़हम है ना मेरे भाइयों, ये तुम्हारे हमारे दिमाग को, हमारे जहन को ये एक जो है क्या बोलता है कि एक कंसंट्रेशन देता है, तरकीज़ करने की ताकत देता है। यकीन मानिए मेरे भाइयों, ये ज़बरदस्त इलाज है डिप्रेशन से बचने के लिए, कुरान की तिलावत और कुरान को तदब्बुर और गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ना। यानी कि डिप्रेशन में एक खासियत ये होती है कि इंसान का जहन उधर इधर छलांग मारता है, यानी कि स्लिप हो जाता है, एक तरफ दिमाग नहीं रहता, कि उधर इधर बहुत सारे ख़यालात उस पर बौछार हो जाते हैं। जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान में जब गौर व फ़िक्र करेंगे, तदब्बुर करेंगे, हाँ, तो 2 सफ़हा अगर आपने तदब्बुर किया तो आपका जहन एक स्टिक हो जाता है, आपका जहन कंसंट्रेट हो जाता है। तो उसी तरीके से आपके जहन की और आपके माइंड की वायरिंग होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? वायरिंग होती है, यानी उसकी तरबियत ऐसी होती है कि भाई 25 और 10 ख़यालात से बचकर एक चीज़ के ऊपर फोकस कैसे करना। ये डर, ये गुस्सा, ये जो है बुरे ख़यालात, ये जो है अनसर्टनिटी, ये जो है तजस्सुस, ये हसद, ये सारी जो ख़यालात है ना, उससे हट कर एक तरफ जहन लगाना
और मेरे भाइयों साथ साथ में मौत को याद करना, जो कि हाजिमुल लज़्ज़ात है, यानी कि दुनिया की जो लज्जतें हैं, दुनिया की जो हवस है, इसको ख़त्म कर देने वाली चीज़ मौत। और ख़ास करके मौत के साथ साथ में अपने से कम जिनको अल्लाह ने माल, दौलत, सेहत या रेस्पेक्ट दिया है, उनको ही देखो तो तुम अपने आप को अच्छा फील करोगे, एक्सीलेंट फील करोगे। और डिप्रेशन से बचने के लिए आदमी को दूसरों से मिलना, एक इज्तिमाई लाइफ, एक सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ अच्छी होना चाहिए। लोगों से मिले, लोगों से बात करे, लोगों के साथ अपने बातों को शेयर करे, लोगों की खुशी और गमी में जाकर पार्टिसिपेट करे। ये जो कम्युनिकेशन जो डिसकंटिन्यूटी जो होती है ना, ये इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है। जब कम्युनिकेशन लोगों से मिलेंगे हम, तो ख़ुद ब खुद हमारा जहन एकसू हो जाएगा और एक सही ऑर्डर में काम करेगा। मेरे भाइयों, इसी तरीके से आदमी को किताब पढ़ने का, कुरान और हदीस और दुआओं के बाद मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, किताब पढ़ने का, पेपर पढ़ने का, मैगज़ीन पढ़ने का अपने आप को आदी बना डालें। किताबों को पढ़ने से इंसान का जहन में सुकून और इल्म का जज्बा रहता है, वसवसों से बचता है। और मेरे भाइयों, लॉकडाउन में घर पे बैठे हो, साल 1.5 साल ऐसे गुजर गया। अगर बहुत सारे नौजवान इस 1 साल को ऐसा यूज़ कर सकते थे, बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते थे। किसी की लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करना है, किसी को कम्युनिकेशन स्किल बनाना, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, किसी को कोई सॉफ्टवेयर या कोई जो है क्या बोलते हैं कि अपने आप को इनकलकेट करना था, अपने आप को रिच करना था बहुत सारे जो है अच्छे महारतों से, स्किल्स से। यानी कि यूट्यूब और गूगल एक ऐसी दुनिया है जो किसी मदरसे और किसी स्कूल से कम नहीं। मदरसा बिमाना स्कूल, एजुकेशन, लर्निंग के एक जो है रिसोर्स से कम नहीं है। कितने लोगों ने उसका पॉजिटिव यूज़ किया, सोशल मीडिया को पॉजिटिव कितना यूज़ किया, कितना आपने सोशल मीडिया से अपने आप को रिच किया, अपने आप को संवारा। अभी भी है, अभी भी वक्त आपसे हमारे हाथ से नहीं गया है। तो हम अपने आप को मुख्तलिफ़ सलाहियतों से मालामाल करें इस खाली लॉकडाउन के पीरियड में। ओके, साथ साथ में मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि भाई अपने बदन को वर्जिश की ज़रूरत है। इवन हमारी औरतें हों, देखिए आप काम करते हैं घरों में, कपड़े धोते हैं, बर्तन जब साफ़ करते हैं, मर्द हों घर पे काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बैठ के लंबा जो है आप मीटिंग करते हैं, ये हो गया। लेकिन इसको जो है, ये जो काम जो करती हैं हमारी औरतें या हमारे मर्द जो काम करते हैं, इससे हमारे एनर्जी चले जाती है। इस एनर्जी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, इस जो है थकावट को ख़त्म करने के लिए वर्जिश, एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बदन में कोई ज़्यादा ताकत और कड्स और जो है और फिज़िकली आप मोटे ताज़े, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज, रियादा जिसको बोलते हैं अरबी के अंदर, बदनी एक्सरसाइज, जो चाहे आप किसी अरबी टाइप का करो या हिंदुस्तान में जो वर्जिशों के अलग अलग जो आसन पाए जाते हैं जिसमें शिरक नहीं होता, ऐसे करो, या कोई जिम चले जाओ जहाँ पर आपका कोई क्या बोलते हैं कि मेंटर हो जो आपको गाइड करे। ये वर्जिश जो है इंसान को सुकून पहुँचाती है। और शरअन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि बहुत सारे जो है दौड़ को, घोड़सवारी को, जो है स्विमिंग को और आर्चरी और जो निशाना लगाने वाले जो है ऐसे कॉम्पिटिशन्स को, सुभान अल्लाह, ये जो है ऐसे खेल हैं जो सुन्नत से ताल्लुक़ हैं। इसको वापस यानी कि प्रैक्टिकल और रियल बेस, ग्राउंड बेस जो एक्सरसाइजेस को हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। और ख़ास करके आखिर में एक बात कहूँ मेरे भाइयों, खाने का एक सिस्टम, खाने का एक प्रोटोकॉल बनाना है हमको। क्या हम खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे दुनिया से भी ताल्लुक़ है इसका, हमारे सेहत से भी इसका ताल्लुक़ है
और ये सारी चीज़ें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन में बताया है। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा कि देखो, रमज़ान है, रमज़ान में अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन हम कर सकते हैं, अपने में जो ख़राबियाँ हैं इसको ख़त्म कर सकते हैं, जला सकते हैं। और लॉकडाउन है, डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना है, हमें और मजबूत होना है। ये जो खाली जो वक्त जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिया है, इसको पॉजिटिवली और मुस्बत अंदाज से अल्लाह से करीब होने के लिए अपने आप को सलाहियतमंद और स्किल्ड आदमी बनाने के लिए कोशिश करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत में खैर से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।